देख रहे हैं वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। आपको बता दें कि आज हम बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय पर उपस्थित हैं। जिला कार्यालय मुरैना में पहुंच गए हैं, जिलाध्यक्ष जी से मुलाकात की है। साथ ही आपको बता दें कि 2023 के चुनावों को मद्देनजर रखते हुए लगातार गांव-गांव में हम सर्वे के दौरान लगातार घूमे हैं। क्या कुछ निकला है बहुजन समाज पार्टी का, या क्या कुछ करने वाली है बहुजन समाज पार्टी 2023 के चुनाव में, खासकर मुरैना में। क्योंकि ये ग्वालियर चंबल जो बेल्ट है वो बसपा के लिए बेहद मजबूत माना जाता है। यानी उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से बसपा मजबूत है, वैसे ही ग्वालियर चंबल में भी मजबूत मानी जाती है। अभी बहुजन समाज पार्टी ने 4 सीटों पर यहाँ पर टिकट घोषित कर दिए हैं, जिसमें सबलगढ़, जौरा और दिमनी और अंबा, यानी 4 सीटें जो जिनका टिकट फाइनल कर दिया है। बात कर लेते हैं अध्यक्ष जी से, किस प्रकार का माहौल रहने वाला है, क्या कुछ रहेगा इन 4 सीटों में मुकाबला, बसपा क्या लेकर आने वाली है। तो अध्यक्ष जी, सबसे पहले आपका स्वागत। धन्यवाद दीपक जी। 2023 के चुनाव में सबसे पहले क्षेत्रीय मुद्दे क्या रहेंगे, हम जिस क्षेत्रों में चुनाव लड़ रहे हैं चारों सीटों के मामले में। देखिए, जिस प्रकार से क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो पूरी जनता जानती है कि विकास की जो धारा की बात की, बीजेपी ने, कांग्रेस ने, दोनों ही विकास के वादे किए, लेकिन विकास कहीं ना कहीं दिखने नहीं आया। सिर्फ किताबों में और सिर्फ पोस्टरों में उनका विकास दिखा। जमीनी स्तर पर जब बात की जाए तो विकास की धाराएं आप देख रहे हैं कि 1.5-1.5 फुट के गड्ढे रोडों पर धस गई है। रोड धस गई हैं गाँव में। जिस प्रकार स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं, आप चले जाइए, नैनागढ़ रोड हो, चाहे जीवाजीगंज हो, चाहे आप वीआईपी रोड पर चलिए, इतना कचरा भरा पड़ा है कि आप लोग, कर्मचारियां भी धरने पे बैठे हैं। हमारे जो कर्मचारी वर्ग है, सफाई कर्मचारी हैं, वो भी हमारे धरने पे बैठे हैं। तो जिस प्रकार से जो मुद्दों की बात करें तो मुद्दा तो यही है पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर, कि बीजेपी जिस प्रकार से मुद्दों की बात करती है तो वो नीतियों पर कभी चली नहीं है। जनता को लुभाने के लिए कहीं 1,000 की पॉलिसी लाते हैं तो दूसरी पार्टी 1500 की पॉलिसी लाती है। दोनों ही पार्टियां कहीं ना कहीं समाज को गुमराह करके सत्ता में काबिज होना चाहती हैं। क्या कहोगे उसको रोकने के लिए, आपके पास क्या प्लान है? जिस प्रकार से 450 रुपये का वो सिलेंडर देने जा रहे हैं, 1000 लाडली बहना को दे रहे हैं, साथ ही साथ 12,000 किसान को दे रहे हैं, इसको आप कैसे अपने नज़रिए से देखते हो? देखिए, 1,000 रुपये खाते में डाल करके 1200 का सिलेंडर करना कहना कहाँ की अच्छाई की बात है ये। बीजेपी कांग्रेस यही तो कर रही है भाई, हमारे ही खाते से हमें ही कट कर रही है। हमारे खाते में 1,000 आने हैं, वो आप 1200 को सिलेंडर महंगा कर रहे हो। हमारे जो खाद्यान्न के भोजन है उनको महंगा करते जा रहे हो। हमारे खाने पीने की वस्तु है उनको महंगा करते जा रहे हो। भाई, हमें कमाने के लायक तो तैयार करें। जो लोगों को जो रोजगार चाहिए, रोजगार तो मिलना चाहिए ना भाई। युवाओं के लिए आज नौकरियों की बात करें, कितनी भर्तियां निकली हैं मध्य प्रदेश के अंदर, कितनी नौकरियां निकाली हैं बीजेपी ने, कितनी कांग्रेस के लोगों ने 18 महीने के अंदर काम किए कि नौकरियां निकलें। नहीं निकाली ना। जब नहीं निकाली तो कहीं न कहीं ये सिर्फ़ लुभाने के लिए चुनाव से पहले वादे करते हैं कि हम 2.5 लाख नौकरियाँ निकालेंगे, हम 15-15 लाख खाते में डालेंगे। कोई कहता है कि 1,000 हम खाते में डालेंगे, दूसरी पार्टी कहती है 1500 खाते में डालेंगे। तो कहीं न कहीं ये लोग जितने भी गरीब हैं, किसान हैं, मज़दूर हैं, किसानों के लिए भी कहीं न कहीं कहते हैं कि हम खाद की पूरी योजना बनाएँगे, गाँव-गाँव तक खाद पहुँचाएँगे, गाँव-गाँव तक, विकास खंडों तक हम खाद पहुँचाएँगे, पालिकाओं तक खाद पहुँचाएँगे। लेकिन कहीं न कहीं जब किसान आज खड़ा मिलता है तो जीवाजीगंज में एक कतार में हज़ारों की संख्या में हमारे किसान भाई रोडों पे सुबह 4 बजे से लाइन, 3 बजे से लाइन लगा करके, और शाम को 5 बजे उस भाई का नंबर आता है। तो कहीं न कहीं इनकी पॉलिसी है गरीब लोगों को परेशान करना, हमारे जो सर्व समाज के जो गरीब भाई हैं उनको परेशान करना, व्यापारी भाई हैं उनको परेशान करना, हमारे जो दलित भाई हैं उनके साथ अन्य अत्याचार करना। ये कहीं न कहीं अन्य अत्याचार करके जो चंद पूंजीपति लोग हैं, डालमिया, अडानी, अंबानी, उनके कहने पर ये लोग पूरे देश को चला रहे हैं। उनके बीजेपी कहने पर ही बीजेपी ये का काम क्या कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है लगातार कि उन्होंने एक शिक्षक भर्ती निकाली और यहाँ पर एक पटवारी भर्ती निकाली है। दोनों ही भर्ती उनकी अव्वल दर्जे पे गई है, बताया गया। पटवारी भर्ती तो पूरे देश में उजागर है भाई। व्यापम घोटाले से भर्ती बड़ी वाली तो पटवारी भर्ती है। जिस प्रकार से लोगों को सत्यानाश शिवराज सिंह की सरकार में हुआ है, मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से घोटाले पे घोटाले बीजेपी और कांग्रेस करती है, मिलकर के करते हैं, अकेले नहीं करती है। अगर एक पार्टी अगर घोटाला करती तो दूसरी की सरकार आने पे तो शिवराज सिंह को जेल भेज दे। जब कमलनाथ जी अगर सत्ता में आ जाएँ तो फिर शिवराज सिंह को जेल भेज दें, और शिवराज जी सत्ता में आए तो कमलनाथ को जेल भेजें। भाई, कहीं न कहीं दोनों ही पार्टी एक-दूसरे के चट्टे-बट्टे हैं। वो जब तो वो कहते हैं घोटाले, सिर्फ आरोप हैं केवल, बाकी सब कुछ सही चल रहा है। देखिए, ये सब झूठी बातें हैं इनकी। ये बिल्कुल ही जनता को बेवकूफ़ समझते हैं और जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। पटवारी घोटाले में आप लोगों को दिन-रात पता है कि किस प्रकार से घोटाले हुए, वो भर्तियाँ रोक दी गईं। अब जब रोक दी गई तो कहीं न कहीं घोटाला हुआ। जब घोटाला हुआ तो उन लोगों का आरोपी, जो जिन लोगों ने जो घोटाला किया, आप लोगों को पता होना चाहिए ग्वालियर में एक ही कॉलेज से कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, टॉपर हुए। तो उन छात्रों पे कार्रवाई चलो नहीं कर रहे, लेकिन जिन लोगों ने इस तरह की बदमाशी की, जो पढ़े लिखे लोग, जो बच्चे बेचारे किसानों के, मजदूरों के, गरीबों के,
मेहनत से गांव से आकर के शहर में बड़ी मुश्किल से अपने 1 बीघा 2 बीघा में फसल उगाते हैं। फसल उगा करके उसमें से कुछ पैसा बचा करके किराए से मकान में रहते हैं वो। उस किराए के पैसे से और फीस भरते हैं। तो उन बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, कहीं न कहीं शिवराज सिंह और कमलनाथ जी दोनों बैठ करके इन गरीब समाज के भाइयों और बंधुओं के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा कि भई दोनों ही पार्टियाँ एक ही थाली की चट्टे-बट्टे हैं। चंबल क्षेत्र में जातिवादी चुनाव माना जाता है। कहीं न कहीं शिवराज सिंह जी धाकड़ किरार समाज से आते हैं और आपने धाकड़ समाज का सवड़ विधानसभा से प्रत्याशी उतारा है। कहीं न कहीं कहा जा रहा है कि वहाँ का प्रत्याशी जो है वो कमज़ोर माना जा रहा है। देखिए, ये तो बनावटी बातें हैं। बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी कमज़ोर नहीं है, बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी मज़बूत है। और उन्होंने एक ही स अपने बयान से सारे लोगों को मुख्यमंत्री बना दिया। केंद्रीय मंत्री को दिमनी में मुख्यमंत्री बना दिया, कैलाश विजयवर्गीय को भोपाल में मुख्यमंत्री बना दिया, आपके ग्वालियर से सिंधिया जी को मुख्यमंत्री की घोषणा कर दी। मतलब बीजेपी ने एक बयान से सारे लोगों के कान में मंत्र फूँक दिया कि आपको मुख्यमंत्री बनाएँगे, आपको मुख्यमंत्री बनाएँगे, आपको मुख्यमंत्री लेकिन बनेगा तो एक ही मुख्यमंत्री। और ज़रूरी नहीं कि भाजपा का ही बने। और इन लोगों को सिर्फ मैदान में उतारा है तो इसीलिए उतारा है कि इनकी हालत खस्ता है। हमारा धाकड़ जो प्रत्याशी है वो बहुजन समाज पार्टी का मजबूत प्रत्याशी है, सर्व समाज की उसमें पकड़ है। और धाकड़ और कुशवा जिस प्रकार से भाईचारे से इन लोगों ने, जो भारतीय जनता पार्टी ने दूर रखा है कि इन लोगों का भाईचारा टूटे, जो SC ST OBC में जो माननीय काशीराम साहब ने 6743 जातियों को जोड़ने का काम किया, जिस प्रकार से टूटी जातियों को जोड़ने का काम किया, तो उन जातियों को तोड़ने का काम बीजेपी कर रही है। बीजेपी कहती है कि बीजेपी धाकड़ को वोट नहीं देंगे, कुशवा कहते हैं कि धाकड़ को वोट नहीं देंगे, धाकड़ कहते हैं कुशवा को वोट नहीं देंगे। लेकिन ये काम बीजेपी ने अच्छी तरह से किया है। और हमारा काम है कि धाकड़ को हमने अगर जोरा से सबड़ से उतारा है तो सोनीराम कुशवा जी को जोरा से उतारा है। दोनों ही जातियां धाकड़ कुशवा भाईचारा बना लें, दोनों विधायक बनेंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूं बहुजन समाज पार्टी के बिना मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बनेगी। देखिए, आपको अगर सवर्ण की बात करो, सवर्ण में कुशवा समाज का ही विधायक है, सुमावली में कुशवा समाज का है और आपने कुशवा जहाँ प्रत्याशी उतारा है वो दोनों विधानसभाओं के बीच में पड़ता है। कैसे स्ट्रगल करोगे? कुशवा समाज की आपको वोट देगा? देखिए, कुशवा समाज का जो वोट बैंक रहा है, तो वो शुरू से ही बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक, उन्होंने शुरू से ही बहुजन समाज पार्टी ने स्ट्रगल किया है। चाहे सुखलाल कुशवा जी हों, सुखलाल कुशवा जी को बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव लड़ाए और मुख्यमंत्रियों को भी सुखलाल कुशवा जी ने चुनाव हराने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जिसने हम सभी वर्गों के लोगों में भाईचारा बनाया। तो कुशवा समाज तो शुरू से ही BSP का वोटर में के रूप में तब्दील रहा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस तो सिर्फ इनको अपने मतलब के लिए, गत के लिए जोड़ना चाहती है। आप लोग देख लीजिए, कहीं ना कहीं बैजनाथ कुशवा रहे तो क्या इनको मंत्री बनाया? बनाया तो वही बने ना भाई। कुशवा समाज से कोई मंत्री बना क्या? भाई कुशवा समाज के लोगों को कांग्रेस के लोगों ने कुछ दिया क्या? बहुजन समाज पार्टी ने सांसद बनाने का काम सुखलाल कुशवा जी को किया। सुखलाल कुशवा जी ने भी 2-2 मुख्यमंत्रियों को चुनाव हराने का काम किया। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की पॉलिसी है, जब बहुजन समाज पार्टी अगर सरकार बनाएगी तो मध्य प्रदेश में कुशवा समाज, चाहे OBC का कोई भी व्यक्ति हो, मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में मध्य प्रदेश में देखने का काम होगा। अब सबसे टॉप सीट की बात करें तो दिमनी विधानसभा मानी जा रही है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं। जातिवादी क्षेत्र बहुत माना जाता है, ब्राह्मणों का ही वोट 20 से 25 हजार के वोट में माना जाता है, लेकिन अगर वहाँ छत्री समाज की बात करें तो 60 से 75 हजार के बीच में माना जाता है। यहाँ पर अगर 3 छत्री उतरते हैं और ब्राह्मण अकेला है तो क्या कुछ टक्कर ले पाएगा? देखिए, छत्री समाज जो आपने बताया कि 60-70 हजार, ऐसा नहीं है। आंकड़े भी फिक्स हैं, 40-45 हजार छत्री समाज के वोट हैं। और वहाँ जिस प्रकार से छत्री समाज में ही आप सर्वे कर लीजिए, जब भाई सांसद बनने के बाद आप विकास नहीं करा पाए, मुरैना सोपोर लोकसभा क्षेत्र से आप सांसद रहे, आपने जनता के लिए एक प्रकार का काम नहीं करा पाया, दिमनी में से विधायक बन के आप क्या करोगे? दिमनी की जनता के जितने भी छत्री नेता हैं, हमारे छत्री कार्यकर्ता हैं, छत्री वोटर्स हैं, उन छत्री वोटर्स में जाकर के आप उनका सर्वे कीजिए कि नरेंद्र सिंह तोमर जी को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। हालांकि जाति के हैं तो कुछ लोग तो बीजेपी के वोटर्स हैं तो उनको पसंद कर सकते हैं, लेकिन 50%, 40% या 60% लोग उनको विधानसभा में सपोर्ट नहीं करते, उनको पसंद नहीं करते, वो सारे विरोध में है। इसीलिए तो नरेंद्र सिंह तोमर जी अभी तक प्रचार मैदान में नहीं उतरे। टिकट तो कम से कम 15 दिन पहले ही फाइनल हो गया, लेकिन अभी तक दिमनी विधानसभा में शकल दिखाने के लिए माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी नहीं पहुंचे। अगर नहीं पहुंचे तो कहीं ना कहीं जनता के प्रति खौफ है, जनता के प्रति डर है, और जनता कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी और कांग्रेस को धूल चटाने के लिए बैठी हुई है। BD शर्मा जी का क्षेत्र है और वहाँ से ही दंडोतिया ही आते हैं, वो भी दंडोतिया हैं और आपके बसपा के प्रत्याशी भी दंडोतिया हैं। कहीं ना कहीं कुछ फर्क तो पड़ेगा। दंडोतिया जी, BD शर्मा जी की बात की जाए तो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और मुरैना में ब्राह्मण समाज के लिए अगर BD शर्मा जी ने एक टिकट नहीं कर पाए,
बीडी शर्मा जी से आप पूछ लीजिए कि जिस प्रकार से ब्राह्मण समाज में आक्रोश है, पूरा ब्राह्मण समाज का हमारे पास तमाम फोन आते हैं, तो ब्राह्मण समाज के जिस प्रकार से आक्रोश है, बलवीर दंडोतिया जी ब्राह्मण समाज के अच्छे नेता हैं, जिन्होंने ब्राह्मण समाज के नहीं सर्व समाज के लिए कार्य किए हैं, और ब्राह्मण समाज उनके साथ पूरी तादाद में दिमनी से ही नहीं, सबलगढ़ से लेकर के पोरसा से लेकर के पूरे जिले में ब्राह्मण समाज एकजुट होकर के बहुजन समाज पार्टी को वोट देगा, और बहुजन समाज पार्टी के साथ ब्राह्मण वर्ग भी जुड़ेगा, दलित वर्ग भी जुड़ेगा, कुशवाहा भी जुड़ेगा, धाकड़ भी जुड़ेगा। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी ने सारे जातिगत समीकरणों को देखते हुए धाकड़, कुशवाहा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी लोगों को हम लोग भाईचारे के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं, और बीएसपी को मजबूत करके यहाँ से एमएलए बनाने का काम करेंगे। अब बात करें आरक्षित सीट की, अम्बा की, तो वहाँ पर बसपा लगातार 1990 से चुनाव लड़ी, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 ऐसे थोड़े-थोड़े अंतरों से कभी-कभी चुनाव आ रही है, कभी दूसरे पे, कभी तीसरे पे रही है। इस समय आपका जो प्रत्याशी है, क्षेत्र में ज़्यादा पहचान नहीं मानी जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, क्षेत्र में पहचान आप लोग कैसे किस आकलन से आप लोग पहचान को मानते हैं? जो प्रत्याशी पिछले 10-20 वर्षों से यहाँ लगा हो, उसकी पूरी नौकरी अगर अम्बा विधानसभा में ही रही हो, और नौकरी से रिटायरमेंट होने के बाद लगातार 10 सालों से वो उस विधानसभा में घूमने का काम कर रहा हो, और बहुजन समाज पार्टी के निरंतर संघर्ष कर रहा हो, तो कहीं न कहीं हमारे जो बहुजन समाज पार्टी के वोटर्स हैं और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो उनसे संतुष्ट हैं, और उनके माध्यम से पोलिंग बूथ पर, सेक्टर पर जाने का काम हमारे अम्बा के प्रत्याशी डॉक्टर रामबरन जी कर रहे हैं। और डॉक्टर रामबरन जी को भी जिस प्रकार से सकवार समाज की बात करें तो 60, 65, 70 हज़ार वोटों में सकवार समाज वहाँ निवास करता है। लेकिन कहीं न कहीं सामान्य वर्ग का जो वोट है, वो कहीं न कहीं बीएसपी को भी वोट करता है, जिस प्रकार से बलवीर दंडोतिया जी को टिकट मिला है। तो वहाँ का जो प्रकार से ब्राह्मण वर्ग है और जो नाकुश वर्ग, क्षत्रिय वर्ग है, वो बीएसपी के साथ आएगा, और बीएसपी के साथ मिलकर के जिस प्रकार से जो 33-33 करोड़ में, 35-35 करोड़ में इन लोगों ने जो खरीद फरोख्त करके ये टूटन की थी, चाहे कमलेश जाटव जी हों, चाहे आपके गिरिराज दंडोतिया जी हों, तमाम लोग यहाँ से टूट के उधर से बीजेपी से कांग्रेस की ओर पलायन हुआ। तो उसका लाभ कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी की ओर समाज कर रहा है। सर्व समाज के लोगों का कहना है कि इन दोनों ही पार्टियों को कोई भरोसा नहीं है। पहले टूट के चले गए कांग्रेस से, तो अब की भी कोई भरोसा नहीं है। पहले सिंधिया जी ले गए, तो अब हो सकता है दिग्विजय सिंह तोड़ करके ले जाएँगे। तो इससे फ़ायदा क्या है कि चंबल ज़ोन में हम कांग्रेस को मजबूत करें। कांग्रेस को हराने का काम पूरा चंबल ज़ोन करने का काम करेगा, और बहुजन समाज पार्टी से टकराव की स्थिति रहेगी। बहुजन समाज पार्टी चंबल क्षेत्र में अव्वल दर्जे पर जीतेगी। अम्बा क्षेत्र में जो धनाढ्य लोग हैं कांग्रेस बीजेपी के, वो धन का उपयोग करेंगे, आप किसका उपयोग? देखिए, मानवर काशीराम साहब ने कहा था कि हमारा मुकाबला नोट वाले लोगों से है, और हम वोट वाले लोग हैं, और वोट वाले जो लोग जब ठान लेंगे, तो इन नोट वाले लोगों को धूल चाटने का काम करना पड़ेगा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि नोट के बलबूते हर बिकाऊ इंसान नहीं होता। कुछ लोग हो सकता है कि गरीबी के कारण किसी कारण से लालच में आ सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार समाज 3 साल, 4 साल, 11 माह अपनी खाता है, अपनी पीता है, अपने पैसे से रहता है, अपने पैसे से जीवन यापन करता है, तो एक दिन के लिए वो कोई समझौता किसी भी प्रकार का किसी भी पार्टी से नहीं करेगा। वो इस बार पूरी तरह से इन चोरों को, इन धन्ना सेठों को सबक सिखाने का काम पूरे प्रदेश में करेगा। सुमावली और मुरैना विधानसभा में अभी तक टिकट घोषित नहीं हुए हैं, क्या पार्टी का चुनाव लड़ने का प्लान है, या फिर यहाँ से क्या? भाई आप बीएसपी से इस बात को कर रहे हैं, तो कांग्रेस से भी पूछिए कि उन्होंने टिकट क्यों नहीं किए। भाई आज पहली सूची कांग्रेस की जारी हुई है, उन्होंने सिर्फ जब जोरा तक सीमित कर दी है, इधर के 4 सीट तो वो भी फाइनल नहीं किए। तो हमारी भी कुछ प्रायोजित रणनीति है जिसको हम रोक के हैं, और हमारी रणनीति के अकॉर्डिंग उनको भी हम डिफीट देंगे, और हम लोग मुरैना और सुमावली में भी अच्छा मौजूद। कब तक प्रत्याशी आने? देखिए, पहले तो हमारा 2-4 दिन में ही ज़्यादातर प्रदेश अध्यक्ष जी, सांसद जी अब अच्छी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं, और मुरैना को एक अच्छा परिणाम देने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। क्या संदेश रहेगा 2023 के चुनाव? 2023 में बहुजन समाज पार्टी किंग मेकर और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिस प्रकार से दलित आदिवासियों के क्षेत्र में उधर लगी हुई है, तो दोनों का भाईचारा जोड़ करके वहाँ आदिवासी और दलित समुदाय और अल्पसंख्यक और सर्व समाज के लोग वहाँ जुड़ गए हैं। तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बीएसपी दोनों ही पार्टी मिलकर के अच्छी सीटें जीत करके आई, तो बीजेपी ना कांग्रेस अपन किंग मेकर की भूमिका में यहाँ चंबल क्षेत्र और मुरैना से यहाँ से जीत करके जाएंगे, तो हम लोग किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे, और हम लोग सरकार बनाने का काम भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय समानता दल के प्रदेश अध्यक्ष महाराजपुर की विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि छतरपुर जिले में पड़ती है। हाथी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। राष्ट्रीय समानता दल भी गठबंधन में शामिल हो गया है। कुशवाहा समाज के व्यक्ति हैं इंजीनियर महेश कुशवाहा, क्या फर्क पड़ेगा कुशवाहा समाज? आप लिस्ट उठा लीजिए ना, बीएसपी ने जितने भी टिकट किए हैं कहीं ना कहीं कुशवाहा समाज को सम्मान दिया है। आप हृदय कुशवाहा जी को देख लीजिए, आप कैलाश उनको कुशवाहा जी को देखिए, आप जिनका नाम ले रहे हैं महाराजपुर से, आप सोनीराम कुशवाहा जी को ले लीजिए, महेश कुशवाहा जी को ले लीजिए। इस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी कुशवाहों को बहुत तवज्जो देती है, और कुशवाहा ही नहीं,
धाकड़ हों, कुशवाहा हों, बघेल हों, यादव हों, हमारे बीच में गुर्जर हों, हमारे पार्टी के प्रजापति हों, हर एक वर्ग के लोगों को बहुजन समाज पार्टी जोड़े हुए है। आप जिला पंचायत से लेकर के विधानसभा से लेकर के एमपी एमएलए तक बहुजन समाज पार्टी SC ST OBC और सर्व समाज में भी भाईचारा बनाने में लगी हुई है। जिस प्रकार से दंडोतिया जी को चुनाव लड़ा है, कहीं ना कहीं बघेल जी को भी भिंड से रहेंगे कोई ना कोई, तो आपके ग्वालियर में भी कोई ना कोई प्रत्याशी बघेल रहेंगे, गुर्जर रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि एक जाति से पार्टी चलती है, सर्व समाज से पार्टी चलती है। सर्व समाज में जब भाईचारा बनता है, सर्व समाज के लोगों को पार्टी टिकट देती है, तब पार्टी एक मजबूत स्थिति में पहुंचती है और पार्टी एमएलए बनाने का काम करती है। तो 2023 के चुनाव से पहले ये मुरैना जिले की बड़ी अपडेट है। साथ ही मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ी-बड़ी बातें आप सभी के बीच में आपने सुनी होंगी। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर फेसबुक पर हैं तो फॉलो करिए। अगर चैनल देख रहे हैं आप यूट्यूब पर तो सब्सक्राइब करिए। देखते रहिए वर्ल्ड एक्सप्रेस।